जानेंगे परिमेय संख्या क्या होता है। जैसे इसके पहले आप लोग भिन्न पढ़े हैं अंश बटे हर के रूप में, वैसे परिमेय संख्या भी होता है। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है कि इससे कोई भी संख्या चाहे 1 2 3 4 5 या मन में जो भी संख्या आ रहा है आपके, उसको आप p बटे q के रूप में लिख दें। अगर 100 कोई संख्या लिए तो क्या उसे 100 बटे 1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसलिए 100 बटे 1 क्या है? परिमेय संख्या। ऐसा कोई भी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि p और q यानी अंश और हर क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए दोनों। अंश में भी पूर्णांक, हर में भी पूर्णांक। यानी पूर्णांक कहने का तात्पर्य क्या है कि अब 0 1 2 3 4 5 में तो कोई अंक हो सकता है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 से लेकर अंत तक अंश में कोई अंक हो सकता है, हर में भी इसी प्रकार कोई अंक हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं रहेगा। देखिए पूर्णांक -0 मैंने यहाँ लिखा है, किंतु q 0 ना हो। इसकी परिभाषा में भी है कि वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p तथा q पूर्णांक है किंतु q शून्य ना हो तो p बटे q के रूप में लिख सकेंगे। p क्या है? पूर्णांक। q भी क्या है? पूर्णांक। लेकिन q में देखो हर में 0 मैंने लिया नहीं लिया, हर में 0 ना रहे तो वो सभी क्या है? परिमेय संख्या है। 7 बटे 5 -2 बटे 3 5 बटे -4 7 बटे 5 2 बटे 7। भिन्न का अगर हम ध्यान करें तो भिन्न क्या है? संपूर्ण का एक भाग भिन्न कहलाता है, पार्ट ऑफ अ होल। पूरे का एक भाग भिन्न कहलाता है। जैसे हम कहेंगे 4 में से 3 तो इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 3 बटे 4। कोई 4 अंक के पेपर में से 3 नंबर पाता है तो उसे लिखेंगे 3 बटे 4। 4 रोटी में से 3 रोटी खा गया तो कितना भाग खा गया? 3 बटे 4। 10 का 7, 10 में से 7 नंबर पाया तो क्या लिखेंगे? 7 बटे 10। यहाँ पर देखिए 6 खाने हैं, 6 खाने में से 5 खाने रंगे हुए हैं तो रंगे हुए भाग का भिन्न में निरूपण क्या होगा? 5 बटे में 6 और रंगहीन भाग का 1 बटे में 6। तो ये अंतर है भिन्न में और परिमेय में। क्या अंतर है? सबसे बेसिक अंतर, सबसे मूलभूत अंतर क्या है परिमेय और भिन्न में? परिमेय जो होता है पूर्णांक और पूर्णांक का अनुपात होता है, जबकि भिन्न क्या होता है? प्राकृतिक संख्या ऊपर रहता है, नीचे प्राकृतिक संख्या। भिन्न में कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ना अंश में ना हर में। ध्यान दीजिएगा, भिन्न में ऋणात्मक अंक नहीं आएगा, ना अंश में ना हर में, क्योंकि प्राकृतिक संख्या लेना है। प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू ही होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सब धन नहीं है। परिमेय में आप क्यों ऋण ले लेते हैं? क्योंकि ये पूर्णांक की बात करता है। पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, तो अंश में भी ऋणात्मक संख्या हो सकती है, हर में भी ऋणात्मक संख्या हो सकती है। हमेशा मैं ये बताऊंगा कि ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी परिमेय के बारे में बात करेंगे तो परिमेय में ये ध्यान रखिए नीचे 0 ना हो। जैसे 7 बटे 0 क्या परिमेय संख्या है? नहीं, लेकिन 0 बटे 7 परिमेय संख्या है। बात समझ आ रही है? 0 बटे 7 को आप 0 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। 0 बटे 1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के प्रकार के बारे में अगर बात करें तो 2 प्रकार की परिमेय संख्या होती है, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या ऐसा परिमेय संख्या है जब अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्णांक हो या सरल करने पर दोनों धनात्मक पूर्णांक हो जाए। पहले से धनात्मक पूर्णांक हो या उसको हम सरल करें तो धनात्मक पूर्णांक हो जाए। देखिए 7 बटे 10 दोनों धन धन है ना, ये धनात्मक परिमेय। 15 बटे 9 दोनों धन धन है तो ये भी धनात्मक परिमेय। ऋण 8 बटे ऋण 3, यहाँ पर देखिए ऋण 8 बटे ऋण 3 को अगर हम सरल करें, ऋण 8 बटे ऋण 3 सरल करें, ऋण 1 से गुणा करते हैं अंश और हर में तो आ जाएगा 8 बटे 3। तो दोनों अंश और हर दोनों धनात्मक हो गए, इसलिए ऋण से ऋण कैंसिल होगा यहाँ पर, इसलिए क्या बच जाएगा? धन में बच जाएगा। धन 8 बटे धन 3, तो यह भी दोनों धनात्मक हो गए अंश और हर, इसीलिए ये परिमेय भी कैसे परिमेय कहा है कि धनात्मक परिमेय। जब अंश और हर दोनों ऋण हो तब भी ये दोनों ये परिमेय क्या कहलाएगा? धनात्मक परिमेय। अब ऋणात्मक परिमेय की बात करें कि ऐसा परिमेय जहां अंश या हर में से कोई एक ऋणात्मक हो, या अंश ऋणात्मक हो जाए या हर ऋणात्मक, कोई एक ही ऋणात्मक रहना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक परिमेय कहलाएगा। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, भिन्न किसे कहते हैं, परिमेय और भिन्न में क्या अंतर है और परिमेय संख्या के प्रकार क्या क्या है। ठीक है, चलिए हल करिए। आप लोगों को समझ में आया परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या